नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसोनोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप मार्केट में एनालिसिस करते हो और आपका एनालिसिस है कि मार्केट गिरने वाला है, यानी कि मार्केट में बेयरिश मूव आने वाला है, तो अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी करना चाहते हो तो कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको करनी चाहिए जो कि सेफ होगी, जिसमें लिमिटेड लॉस होगा और अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की आशंका हो सकती है। इसी स्ट्रैटेजी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। हम हैं अभी सेंसिबल के ऊपर, स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर हमें जाना है। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखो। स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर जाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे बेरिश सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि हम जो व्यू या फिर एनालिसिस कर रहे हैं वो बेरिश डायरेक्शन की एनालिसिस कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है और हमें अब सेफ स्ट्रैटेजी बनानी है। तो बेरिश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बियर कॉल स्प्रेड सिलेक्ट करना होता है। अब इस स्प्रेड में आपको क्या करना है ये आगे देखते हैं। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको एट द मनी का कॉल जो है वो यहाँ पे बेच देना है। एट द मनी का कॉल बेच देना है और आउट ऑफ द मनी का कॉल जो है वो बाय कर देना है। यानी कि अभी मार्केट क्या चल रहा है, 19,538। अभी एट द मनी क्या हो गया, 19,550 हो गया। तो इसका एक कॉल जो है हमें सेल कर देना है और आउट ऑफ द मनी क्या हो गया, 200 पॉइंट ऊपर आउट ऑफ द मनी हो गया, उसका कॉल हमें बाय करना है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें प्रीमियम कितना मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम रिसीव होगा। 2 रुपए हम पे कर रहे हैं, 36 रुपए हमें रिसीव हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखोगे तो आप 34 रुपए 40 पैसे रिसीव कर रहे हो। इंटू 50 करोगे तो निकल के आता है 1720 रुपए। यानी कि आपको यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट बनेगा। ये तो सिंपली यहाँ पे पता चल रहा है कि लिमिटेड प्रॉफिट बनेगा। आपका व्यू जो है बेरिश है, यानी कि ये दोनों अगर जीरो हो जाते हैं तो ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो कॉल सेल करके। अब इसका अगर पे ऑफ ग्राफ अगर देखोगे तो यहां से आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो लिमिटेड प्रॉफिट यहां पे दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम लॉस यहां पे दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां पे लिमिट है, उसमें भी लिमिट है और प्रॉफिट में भी लिमिट है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा और लॉस थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो कितना भी मार्केट नीचे चला जाए, आपको जितना पेमेंट रिसीव होना है वो 1712 रुपए होगा, क्योंकि आपने करंट एक्सपायरी का यानी कि 7 तारीख की एक्सपायरी का एक कॉल बेच दिया है और एक कॉल बाय किया है जो कि आउट ऑफ द मनी का है। तो आउट ऑफ द मनी का तो वैसे भी जीरो हो जाएगा और मार्केट अगर नीचे बढ़ता है तो जो कॉल सेल किया है वो भी जीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो लिमिटेड प्रॉफिट आपको यहाँ पे होगा। अगर मार्केट सेम एरिया में बंद हो जाता है, सेम प्राइस पे बंद होता है कल के दिन, यानी कि आज 6 सितंबर है और 7 सितंबर को 19,540 पे ही मार्केट बंद होता है, तो आपको 20 रुपए का ही यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब उसके लिए हमें आना होगा इस डायरेक्शन में। 7 तारीख को हम करते हैं तो 20 रुपए प्रॉफिट नहीं होगा। थोड़ा सा मैं 6 तारीख का अभी कैलकुलेशन कर रहा था। 7 तारीख को मार्केट अगर 19,537 पे बंद होता है तो 1100 रुपए का प्रॉफिट आपको हो सकता है, लेकिन आपको एक्सपायरी तक पूरा रुकना पड़ेगा। यानी कि वो पूरा कॉल जीरो होने तक रुकना पड़ेगा और मार्केट को नीचे आना चाहिए या फिर उसी डायरेक्शन में स्टेबल होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट 100 पॉइंट और नीचे बंद होता है, यानी कि मार्केट 19,432 के आसपास क्लोज होता है, तो आपको 1300 रुपए प्रॉफिट होगा, जो कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि इतने ही पैसे आपने रिसीव किए हैं। हालांकि 1700 के आसपास रिसीव किए हैं, लेकिन ये उसके ऊपर भी डिपेंड है कि कौन से प्राइस पे, कौन से प्रीमियम पे आपने बेचा है। अगर थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, अभी तो मार्केट नीचे आ गया, अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो 38 रुपए दिखा रहा था, अब ये 26 रुपए हो गया है। तो 10 रुपए वैसे ही निकल गए, इसकी वजह से ये 500 रुपए यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा प्रीमियम पे आप सेल करते हो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम रिसीव होता है। अब अगर यहाँ पे मार्केट बढ़ता है तो कितना नुकसान होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो अब मान लो कि मार्केट 19,627 पे क्लोज होता है कल के दिन, सितंबर 7 के दिन, तो आपको 2600 रुपए का लॉस हो जाएगा। उसके ऊपर अगर मार्केट बंद होता है 725 पे तो आपको 7,000 रुपए का नुकसान होगा। और मैक्सिमम कितना नुकसान होगा आपको, 822 के ऊपर अगर मार्केट बंद होता है, यानी उससे ऊपर चला जाता है 19,822 के ऊपर, तो आपको 8,771 रुपए का लॉस होगा। तो समरी में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है और अनलिमिटेड लॉस हो रहा है।
तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो एक तरीके से बेरिश स्ट्रैटेजी है। मार्केट अगर गिरने वाला है तो ही यहाँ आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा, वो भी अनलिमिटेड, प्रॉफिट होगा वो भी लिमिटेड। अब इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 8 का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:8 का दिखा तो रहा है लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी है? 73% की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है। अब ब्रेक इवन कितना होगा? 19,573, यानी कि मार्केट अगर 19,573 पे क्लोज हो गया एक्सपायरी के दिन तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब रिटर्न कितने हैं? -31%, बहुत कम, मतलब माइनस में ही रिटर्न दिखा रहा है। मार्केट अगर गिर गया तो ही प्रॉफिट होगा, बढ़ गया तो लॉस हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपको पैसे कितने चाहिए? फंड नीडेड 28,900। 28,900 आपके पास होंगे तो ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी हमने देखी वो 7 सितंबर की एक्सपायरी की देखी, यानी कि कल के एक्सपायरी की देखी। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपायरी चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं हमारे प्रॉफिट बनने के। तो 14 सितंबर करेंगे और बियर कॉल स्प्रेड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉल की प्राइजेस है वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की थोड़ी सी ज्यादा हो गई और जो कॉल बाय कर रहे हैं उससे भी ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना होगा? 4,153 रुपए का, और नेट आपको कितना प्रीमियम रिसीव होगा? 83 रुपीज का प्रीमियम आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। 19,500 और 19,700 ये चेंज क्यों हो गया? क्योंकि एट द मनी की प्राइस चेंज हो गई, मार्केट नीचे आ गया 19,516 पे। अब 19,516 पे अगर मार्केट है तो 19,550 का एटीएम नहीं हो सकता, वो 19,500 का एट द मनी होगा जो आपको सेल करना होगा। और आउट ऑफ द मनी भी 50 पॉइंट नीचे आ गया क्योंकि 200 पॉइंट ऊपर का हम आउट ऑफ द मनी कॉल सिलेक्ट करके उसे बाय कर रहे हैं। तो 33 रुपए आप पे कर रहे हो, 117 रुपए आप रिसीव कर रहे हो, तो टोटल नेट आपको कितना रिसीव करना है? 83 रुपीज आप रिसीव कर रहे हो, जो कि 4,140 रुपए के आसपास होता है। अब यहाँ पे अगर हम पे ऑफ ग्राफ देखें तो यहाँ पे दिखाई देता है कि हमारा जो प्रॉफिट है अगर मार्केट गिरता है तो बढ़ने की आशंका है, मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लॉस होने की आशंका है। कितना होगा वो भी समरी में देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, यानी कि 14 सितंबर तक होल्ड करते हैं, तो हमें 4,143 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और 5,858 रुपए का मैक्सिमम लॉस होगा। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रही है, जैसे ही हमने एक्सपायरी नेक्स्ट वीक की कर दी, ये जो स्ट्रैटेजी है लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाली हो गई। लेकिन हमने जैसे ही करंट एक्सपायरी, जिसको एक ही दिन बचा है, वो सिलेक्ट की थी, तो यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो गया था, यानी कि 8,000 के ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो तो थर्सडे की एक्सपायरी, यानी कि दिस फ्राइडे को वीक चालू होता है तो थर्सडे की एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप गुरुवार के दिन ट्रेड कर रहे हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी को आपको सिलेक्ट करना होगा। बुधवार के दिन आप अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी की आप करेंगे तो आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखेगा और लॉस थोड़ा कम यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 1:1.4, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 58%, आपका जो ब्रेक इवन है 19,882 पे आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आता है। रिटर्न -14% दिखा रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और फंड रिक्वायरमेंट 31,581 रुपए। क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्रीमियम ज्यादा लग रहा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा एनालिसिस के ऊपर आते हैं कि अगर हम बीच में हम एग्जिट करना चाहते हैं और मार्केट अगर गिरता है 100 पॉइंट नीचे, यानी कि 432 रुपए 19,432 पे मार्केट अगर बंद होता है और हमें अगर बीच में निकालना है, यानी कि आपने 6 तारीख को लिया है, आपको 8 तारीख को निकालना है, तो आपको 1,551 रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्टेड प्रॉफिट में देखते रहना, मैं डेट चेंज करता हूँ। 9 सितंबर को निकालोगे तो 1,560 रुपए, 10 सितंबर को एग्जिट करोगे तो 1,560 रुपए, 11 सितंबर को एग्जिट करते हो तो 2,382 रुपए आपको मिलते हैं। लेकिन मार्केट क्लोजिंग जो है या फिर 19,432 के आसपास होना चाहिए, 100 पॉइंट 70-80 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट नीचे कह सकते हो। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि 19,432 में मार्केट को क्लोज होना है और हम यहाँ पे 14 तारीख की एक्सपायरी पकड़ते हैं तो 3,961 रुपए का हमें प्रॉफिट हो सकता है।
तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप एक्सपायरी तक रुकते हो और मार्केट 100 पॉइंट भी नीचे चला जाता है, 70-80 पॉइंट भी नीचे चला जाता है, तो आपको 4,000 रुपए तक का जितना प्रीमियम आपने यहाँ पे रिसीव किया है उतना पूरा का पूरा प्रीमियम आपको मिल सकता है। तो आपको रुकना पड़ेगा। बीच में भी अगर आपको प्रॉफिट निकालना है या फिर प्रॉफिट दिख रहा है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्ट्रैटेजी अगर हमने बनाई है तो एक्सपायरी तक हमें होल्ड करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, जरूरत है। अगर आपको 2 दिन पहले एक्सपायरी के प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और बेरिश मूवमेंट मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी सेफ स्ट्रैटेजी चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बैक टेस्ट पहले करना, पहले देखना कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, उसी के बाद स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं बोल रहा हूं इसकी वजह से स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, खुद से थोड़ा सा बैक टेस्ट करके करिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बता देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।